आज विचार आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज क्लास 8 का जो प्रश्नावली 1.1 चल रहा है उसका हम आज 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर करेंगे। देखिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है बहुत सिंपल और इजीली दिया है। कह रहा है कि देखिए -1/3 क्रॉस यानी गुणा इंटू 1/2 प्लस 1/4 फिर इक्वल टू में पूछा है -1/3 क्रॉस गुणा 1/2 प्लस -1/3 गुणा 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म लगा। कह रहे कि बताइए में कौन सा प्रॉपर्टी, गुणधर्म का मतलब है प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टीज लगा है उसको बता रहा है। तो देखिए इसको बताने से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको। आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं आपको, कि कोई चीज़ अगर ऐसे लगा होता है, सूत्र होता है ए इंटू, अगर ए इंटू ए आपको बी प्लस सी हो, बी प्लस सी इक्वल टू जानते हो क्या होता है। इसका मतलब होता है ए से ये दोनों में गुणा है। इसका मतलब होता है कि आप ए से गुणा किए तो एक ए क्या हो जाएगा, एक क्रॉस आपको हो जाएगा बी प्लस ए से सी में गुणा करते हैं आपको एक क्रॉस क्या हो जाएगा सी। तो यही नियम इसमें भी है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ए से हमने एक बार बी में गुणा किया, देखिए ए से एक बार बी में गुणा किया, एक बार सी में गुणा किया ना। तो देखिए तो इसको गुणा करोगे तो ऐसे, तो कौन सा नियम से ये गुणा होगा, जो गुणा किए ये कौन सा नियम के किस प्रॉपर्टीज के अनुसार गुणा हुआ। इस प्रॉपर्टीज का जो नाम है ना उस नाम है वितरण नियम। क्या नाम है, वितरण नियम। मैं वितरण नियम के रूल के अनुसार में ए से बी प्लस सी में गुणा करें, जो ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल टू होता है। किस नियम के अनुसार, तो वितरण नियम के अनुसार। जैसे कि एक बात लेते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए हम ए बराबर आपने एक ले लिया, बी बराबर आपने 2 ले लिया, सी बराबर आपने 3 ले लिया, ठीक है। अब मैं कहूँगा अगर इस पर सजा दूँ, इसमें देखिए ए की जगह पर आप ए की जगह पर एक क्रॉस बी की जगह पर बी प्लस सी की जगह पर 3 हो जाए, गुणा करेंगे तो इसके बराबर होता है। देखिए कैसे हम दिखाते हैं। जैसे यह कहता है कि ए का वैल्यू 1 क्रॉस बी का वैल्यू 2 प्लस ए का वैल्यू 1 बी आपको सी का वैल्यू आपको 3 करके देखिए बराबर आएगा। देखिए 1 क्रॉस ये जोड़िएगा तो आपको 5 हो जाएगा। यह कीजिए 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। ये गुणा कीजिएगा तो 5, ये भी 5 हो गया, बराबर हो गया ना। तो किस नियम के अनुसार हुआ, तो यह आपको कहलाता है वितरण नियम। कौन कहलाता है, वितरण नियम। तो उसी प्रकार यह सवाल है, पूछ रहा है। देखिए सवाल का जो फॉर्म पहला वाला फॉर्म इस फॉर्म में देखिए, यह वाला जो फॉर्म इस फॉर्म में दिया है और यह वाला भाग इस फॉर्म में दिया है। अब अनुमान लगा सकते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल में इसको बनाया हूँ तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सवाल दिया किस नियम पर आधारित है ये सवाल। आप कहिएगा ना सर देखिए ना यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में है, तो ये भी ब्रैकेट में है। उसी तरह देखिए ए से दोनों में गुणा, तो देखिए यह -1/3 से दोनों में गुणा करके एक बार यहाँ पर लिखा एक बार यहाँ पर लिखा, तो किस नियम पर बैठा है लिखेंगे। दिया हुआ ऐसे लिख सकते हैं, या हमने रफ या समझने के हमें ये जो बताया हूँ यह समझने के लिए मैं बताऊँ, यहाँ से लेकर यह समझने के लिए बताया हूँ। इसे ध्यान रखिए बात को। ये जो आपको लिखाएगा लिखेंगे दिया हुआ प्रश्न वितरण नियम पर आधारित है। क्या है, आधारित है। किस नियम पर आधारित है, वितरण नियम पर। यस, इस क्वेश्चन का जवाब यह हो जाएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए। आइए इसके बाद हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। देखिए दोस्तों सवाल जो होता है ना बहुत सिंपल होता है, केवल उस प्रॉपर्टीज का आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप आसानी से उस सवालों को लगा सकते हैं। इसलिए मैथ को देख कर डरिए मत, मैथ से लड़िए। अगर लड़िएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। अब देखते हैं इसका, आपको देखते हैं इसका 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया बहुत सिंपल दिया है। कह रहे क्या, आपसे पूछ रहे क्या -1 सहित 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए जब भी गुणात्मक प्रतिलोम आए तो मन खुश हो जाता है। कह रहे गुणात्मक प्रतिलोम क्या पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम आपको 8/9 है, ठीक है। और इसका कारण सहित बता रहा है, कारण सहित उत्तर बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले इसने पूछा है, देखिए कर क्या -1 सहित 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको 8/9 होगा कि नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, कारण बताना है। तो देखिए आप जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का होता है व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम कब कहलाता है, जब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 होता है ना तो वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम होता है।
तो देखिए, और आप देखिए आपको जो दिया है सबसे पहले इसने पूछा है कि -1 बाई, देखिए 1 सहित वो -1 सहित 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 8/9। क्या ये सही लिखा या गलत लिखा ये बताइए। तो हम जो दिया प्रश्न -1 सहित 1/8 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम आप निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका मतलब समझते हैं, इस पूर्णांक को तोड़ लीजिए, अगर पूर्णांक को तोड़िएगा ना तो देखिए -1 सहित 1/8 का अगर पूर्णांक तोड़िएगा तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, देखिए 8 1 9, 8 से 1 में गुणा कर दिए, ऊपर वाला जोड़ता है 8 1 8 1 9 यानी -9/8 होगा। कितना आएगा, और इसका पूर्णांक तोड़ेगा कितना आएगा, -9/8 आएगा। इसका पूर्णांक अगर तोड़ते हैं तो इतना आपको आएगा, ठीक है। अगर आप -1 सहित 1/8 का पूर्णांक तोड़िए कितना आएगा, -9/8 आएगा। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है सीधे अंक को उल्टा कर दी, यानी -9/8 लिखा, सीधे उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा आपको 8/। तो देखिए इसने क्या लिखा है, इसने कहा कि -1 सहित 1/8 का गुणात्मक 8/9 है। क्या सही लिखा, गलती लिखा ना। ये जो दिया हुआ प्रश्न वो क्या है, प्रश्न में जो जवाब दिया वो क्या है, गलत है, क्योंकि इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, इसका 8/- क्योंकि इसमें माइनस छोड़ दिया। तो लिखेंगे दिया हुआ उत्तर गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि आप कह सकते हैं या तो पूर्णांक वाला लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों में से। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको कितना होगा, आपको प्रतिलोम आपको 8/-9 होगा। क्यों हो गया, सुनिए ना, कितना होगा -8/9। अब कोई कहेगा कैसे तो जांच करके दिखा दीजिए। जांच क्या होता है, आप जांच भी कर सकते हैं। जांच करने का तरीका आपने बताया था हमने कि जांच से क्या होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जब दो संख्या को आपस में गुणा करने के बाद गुणनफल कितना होना चाहिए, -1। देखिए -9/8 है, इसका गुणा कर दीजिए, इसका हमने बताया -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 8/-9। देखिए 8/9 से गुणा कीजिए, गुणा घटाने का मतलब 1 आ जाता तो सही है, वरना गलत। देखिए -9 से 9 कर दीजिए, 8 से 8 कितना आ गया, 1। इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो कितना होगा आपका आंसर, तो आपका आंसर होगा आपको 8/-9। ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। अब आते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल और इजीली दिया हुआ है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं प्रॉब्लम आपको दूर कर सकूं। देखिए आपको जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो भी बहुत सिंपल और इजीली है। कह रहा है क्या आपको 3 सहित 1/3 का गुणात्मक, ये भी देखिए क्या पूछा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना, व्युत्क्रम कहा जाता है। प्रतिलोम 0.3 है, इसके भी आपको बताना 3 है तो क्यों। तो कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि है तो क्यों, कह रहा है कि क्या 3 आपको ये 3 है 30, आप देखिए यह 3 है, 3 सहित 1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 होगा। तो अगर 0.3 होगा तो क्यों होगा, यह भी कारण सहित बताना, बहुत सिंपल है। अगर मैं देखिए यहाँ पर 3 सहित 1/3, यानी इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसको 3 तरीका 9 1 10 यानी 10/3 कर सकते हैं। इतना कहिए चाहे इतना का अगर गुणात्मक प्रतिलोम अगर आप निकालते हैं, अगर 0/3 आ जाता तो सही है, तो सही निकाल। अगर मान लीजिए इसको अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, अगर 0.3 आ गया तो आपको प्रश्न में जो आंसर दिया वो सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो देखते हैं 10/3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं प्रतिलोम तो कितना हो जाएगा। आप कहिएगा ना सर गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अंक तो उल्टा हो जाता है, यानी विपरीत हो जाता है। 10/3 तो कितना हो जाएगा, 3 आपको 3 हो जाएगा ना। आप चाहे तो देखिए 10 से अगर 3 में डिवाइड कीजिएगा ना तो आपको 0 पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा। अब भाग करके देख लीजिए 0.3 है। आप देख सकते हैं कि जो दिया हुआ प्रश्न है वो क्या है, इसका आंसर समान है। तब कह सकते हैं ना दिया हुआ उत्तर सही है, क्योंकि
अब क्योंकि कारण बताइए, तो क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, दो संख्या को गुणनफल अगर 1 हो जाए तो वो एक दूसरे का योग प्रतिलोम है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो देखिए क्योंकि आप कह सकते हैं कि देखिए 10 बाई, हमने कहा 10 बाई जो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम आया था वो कितना आया है, देखिए 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको 3/10 है। 3/10 का मतलब होता है 0.3, और इसको गुणनफल करेंगे तो देखिए 10 से 10, 3 से 3 कर देंगे, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए ये आपको कारण क्यों, क्योंकि दिया हुआ उत्तर क्या है, सही है, क्योंकि इसका गुणनफल कितना होता है, क्योंकि इसका गुणनफल आपको, क्योंकि इसका गुणनफल 1 है, कितना है, 1। देखिए हमने एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर नीचे दिखा दिया, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सके ताकि उनका भी प्रॉब्लम दूर हो सके। जय हिंद, जय भारत।